श्रीमत्श्रुतभक्ति कायो सर्गम करोमि। ओकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपार्चित तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासादे श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य एतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसुगो को दस्सालोचे अंगो वंग पैने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण भोग पूगय चूलिया केव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कर मंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिलगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्वे सोणसमज्ञे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनयो तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते ऐर्भक्ति कामसुको को दस्सालोचन सम्मनान समुदंसन समचर्जुत्तानं पंचम्याचाराणां आयर्यानम् आयारादि स्मराणोपदेशयानम् उपध्यायानं तिरेन गुणपालयानं सौसानं सैनिष्कलमंचेमि पूजेमि वंदामि नमों सामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिलगुण संपत्ति होद मध्यम। वंदितो सौ नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते।
अधुना सम्यक् दर्शनस्य अमूढ़दृष्टित्वगुणं प्रकाशयन् आह। अब सम्यक दर्शन का जो अमूढ़ दृष्टित्व जो गुण है उसका प्रकाशन कर रहे हैं, अर्थात उसका वर्णन करने जा रहे हैं। कापते पति दुखानां कापतस्ते प्यसम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अमूढ़ा दृष्टि उच्यते, ये अमूढ़ दृष्टित्व रूप गुण कहलाता है। दृष्टि में विपरीतता नहीं आनी चाहिए। मूढ़ का अर्थ होता अज्ञान भाव। मोक्ष मार्ग में कभी भी श्रद्धान की दृष्टि से अज्ञान भाव विपरीत भाव नहीं आना चाहिए। यदि विपरीतता आ गई तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है। मलिन ही क्या, कालांतर में वह समाप्त भी हो सकता है। तो ये मूढ़ता से रहित जो दृष्टि अर्थात श्रद्धा है उसका नाम अमूढ़ दृष्टित्व गुण माना जाता है। किस विषय में मूढ़ता का अभाव होना चाहिए तो स्पष्ट कर रहे हैं टीका के माध्यम से। अमूढ़ा दृष्टि अमूढ़त्व गुण विशिष्टम सम्यक दर्शनम। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ मूढ़ता से रहित जो गुण विशिष्ट है उस विशेषता के साथ सम्यक दर्शन रहता है। का वह क्या है? असम्मति, सम्मति नहीं होनी चाहिए। न विद्यते मनसा सम्मति श्रेय साधनतया सम्मननम यत्र दृष्टौ। मन के माध्यम से जिस दृष्टि में श्रेय साधनतया का अर्थ यह कल्याण के लिए साधनभूत है, इस प्रकार मान करके उसके लिए उसकी अनुमति, उसके एक प्रकार से उसका समर्थन का भाव मन में आना, यह मूढ़ दृष्टि मानी जाती है। मन से भी नहीं होना, बहुत जल्दी मन प्रभावित होता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए भी जब अन्यत्र चला जाता है तो बाहर का भी वातावरण कुछ ऐसा पृथक देखने में आता है, उसको वह रुचता है। रुचता है तो निश्चित रूप से उसके लिए भाव मन में समर्थन का आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। आगे स्वयं समदभद्र महाराज एक श्लोक के माध्यम से कहेंगे कि भय के वशभूत होकर के, आशा के वशभूत होकर के, स्नेह के वशभूत होकर के, लोभ के वशभूत होकर के कभी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति नमन का भाव भी नहीं होना चाहिए, प्रशंसा का भी भाव भी नहीं आना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग गुरुदेव ने रखा था, वह यहाँ पर वह प्रसंग फिट हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। यदि लग रहा है तो आप देख लेना उसको, रख रहे हैं। अठप्रहरी घी के माध्यम से बहुत अच्छा मिष्टान बनाया गया है, मिठाई आदि बनाई गई। इसके उपरांत भी वह बाजार की वस्तु उसको रुच रही, चाट पकोड़े उसको रुच रहे हैं। ये इसी को बोलते हैं सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हैं पुण्य कर्म के उदय से, और उसकी आराधना करते हुए भी बाहर जब बाजार में चला जाता है तो अन्य वस्तु भी आकर्षक लगती है, इसलिए उसका समर्थन आदि करना वह प्रारंभ करता है। ये क्यों होता है? एक विषय रखना चाहता हूँ कि जो जितना व्यावहारिक होगा, नहीं समझे, जो जितना व्यावहारिक होगा तो उसमें वो घुल जाएगा। वो यही हो रहा है प्राय करके। उनके साथ में हमारा व्यवहार नहीं रहेगा तो हमारा कैसा चलेगा कारोबार?
अरे ये सब क्या है? ये लौकिकता निरंतर बढ़ती चली जा रही है, इसलिए उसकी आस्था में कमी आती चली जा रही है। जिस किसी के प्रति झुकना, विनय उसके प्रति रखना, समर्पण का भाव रखना, इसके माध्यम से अपने धर्म की हानि होती है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मान लो धर्म की आराधना करते हुए भी वह अपने जीवन में कष्ट उठा रहा है, तो वह ये सोचता है कि धर्म की आराधना करने में क्या लाभ है। निरंतर मैं धर्म की आराधना कर रहा हूँ, दान आदि भी दे रहा हूँ, व्रतों का भी मैं पालन कर रहा हूँ, आदि आदि। इसके उपरांत भी जीवन में एक प्रकार से कष्ट का, संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसके अंदर श्रद्धा में कमी आती है, जबकि नहीं आना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि को क्या सोचना चाहिए? सम्यक दृष्टि को यही सोचना चाहिए, और वह विचारता है कि जो कुछ भी मुझे संकट आ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है, उसमें अतीत का किया हुआ जो पाप कर्म है वह उदय में आया है, ये उसका परिणाम है, न कि धर्म का परिणाम है। यही सोच करके वह धर्म के प्रति और आस्था मजबूत करता चला जाता है, और करना चाहिए। मान लो शिखर जी की यात्रा के निमित्त पहुंच रहा है, और वाहन में वह बैठ गया, पहुंच गया, मुंडा एक्सीडेंट हो गया, और परिवार में से एक व्यक्ति शांत हो गया। अब क्या करेंगे? इसलिए यात्रा में कोई सार नहीं है। ठीक है, मोक्ष की यात्रा मत करो फिर, है? अतीत में जो कुछ भी किया है वह ध्यान नहीं आता है। देव गुरु शास्त्र में कोई कमी है क्या? उसके प्रति क्यों अनास्था का भाव लाता है? और मान लो हर क्षेत्र में वह यश पा रहा है, तो उस समय हाँ, ये सब आपकी आराधना का ही फल है महाराज, आपके आशीर्वाद से हम बहुत राम राज चल रहा है। और मान लो बुखार आ गया तो महाराज के आशीर्वाद से आया। महाराज हाँ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, केवल फ्रैक्चर भर हुआ है, हम बाल बाल बच गए। अच्छा, आपके आशीर्वाद से, मतलब मेरे आशीर्वाद से फ्रैक्चर हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं महाराज, हम बच गए आपके आशीर्वाद से। ये वह कहता है, यदि मान लो कोई एक व्यक्ति शांत हो जाए तो फिर बाद में देख लो क्या स्थिति बनती। जो शेष जो मेंबर है उनकी आस्था समाप्त हो सकती, हो अनिवार्य नहीं, जो दृढ़ है वो तो पक्का रहता है, लेकिन बहुत जल्दी मानसिकता वह कमजोर मन वाला होता चला जाता। और यहाँ तक कि कहा है कि पूजपा स्वामी ने, सुनो वही दे रहा हूँ, पूजपा स्वामी ने परिचय का वर्णन किया है 22 परिचयों का। उसमें एक अंतिम परिचय है अदर्शन परिचय विजय। ये अदर्शन परिचय क्या महाराज, इसको स्पष्ट कर दो, प्रासंगिक है इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि वह साधना करने वाला साधक ये सोच रहा है मन में कि शास्त्रों में, आगम में ये लिखा हुआ मिलता है कि साधना के माध्यम से इस प्रकार के फल मिला करते हैं। क्या? साधना करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान का विकास हो जाता है, ये सारा वैभव उसको प्राप्त होता है, ऐसा आगम में लिखा मिलता है। लेकिन मुझे दीक्षित होकर के काफ़ी समय हो गया, मैं चिर दीक्षित हूँ, हाँ ठीक है, 50 साल हो गए, हाँ ठीक है, दिन गिनते रहो तुम, हैं? तुम साधना कर रहे हैं कि दिन गिन रहे हैं?
इतना दीर्घ काल व्यतीत किया, पूरा जीवन निकल गया संयम के साथ। इसके उपरांत भी कोई न रिद्धि प्राप्त हो रही है, न सिद्धि प्राप्त हो रही है, न विशेष कोई ज्ञान का विकास हो पा रहा है, न मन पर ज्ञान हुआ, न औधि ज्ञान हुआ, न द्वादशांग का ज्ञान हो पाया। ये सब कुछ जो भी लिखा है आगम में ये काल्पनिक है, इस प्रकार उसकी धारणा बनती चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं। किंतु जो अदर्शन परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करता है वह ईश्वर उसका ध्यान नहीं जाता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस धारणा के साथ वह चलता है। मैं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ हूँ, मुझे चमत्कार से कोई प्रयोजन नहीं। दुनिया में बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले आ सकते हैं, उससे हमारा कोई भी मन आकर्षित नहीं होगा, इस प्रकार वह सोचता है। और सम्यक दृष्टि यही सोचता और यही सोचना चाहिए। हाँ, एडवर्टाइज के माध्यम से बहुत वह हाईलाइट होना चाहता है, तुम करते रहो, हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये बात कही थी, मुझे सुन करके ऐसा लगता है कैसी उनकी लघुता होगी, ये तो सोचो। उनका ये कहना रहा, हमने अपने कानून से सुना कि उनका ये कहना है, मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं, मुझे यहाँ तक कि तीर्थंकर बनने का भी कोई विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर के समूह शरण में एक कोण में मुझे स्थान मिल जाए पर्याप्त है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन की निर्मलता। क्या लेना देना इसमें? अपेक्षा के साथ संसारी प्राणी कुछ धर्म कर्म करता है, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाता। ये अमूढ़ दृष्टित्व के प्रसंग में रख रहा हूं, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर मूढ़ता नहीं है, अज्ञान भाव नहीं है। क्योंकि ये जो कुछ भी कर्म का फल मिलता है, ये मिलता है, लक्ष्य थोड़ी अपना। हमें न कोई पद को प्राप्त करना नहीं, तो क्या करना है? मोक्ष फल प्राप्त ये फलम, यही फल है। और वो चढ़ा रहा है और मुक्ति नहीं मिलती है, तो फिर चढ़ाना बंद करता है। वो समस्या ये होती है। बहुत ये सापेक्ष जो साधना है, सापेक्ष जो धर्म की आराधना है, इसके माध्यम से उसे कुछ भी नहीं मिलना। क्योंकि अपेक्षा रखेंगे तो वह निदान के अंतर्गत आता है। मुझे सांसारिक वैभव से कोई प्रयोजन नहीं, मुझसे जनता आकर्षित हो जाए। अच्छा, तुम किससे आकर्षित हो रहे? जनता से तुम आकर्षित हो रहे हो। तुमसे जनता आकर्षित हो रही है, ऐसा जो मन में भाव आ रहा है, मेरे से जनता आकर्षित प्रभावित हो रही, तुम जनता से तुम प्रभावित हो। हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं। गुरुदेव कहते हैं भीड़ से बचो और नीड में आ जाओ, कह रहे हैं वो। नीड का अर्थ अपने आत्मा में प्रवेश करो। कहाँ बाहर घूम रहे हो? समोषण की इर्द गिर्द घूमता है, समोषण में प्रवेश नहीं करता, केवल भोजनशाला और नाट्यशाला में उलझ जाता है। उसके भाग में उतना ही है और समोषण के भीतर न पहुंच करके बाहर ही बाहर खा पी करके चला जाता है। सोचो, विचार करो, ये क्या उद्देश्य है बताओ? बड़ी विडंबना है ये। एक बहुत पतली सी किताब हमने पढ़ी थी, चित्र था उसके ऊपर। वो दीक्षित होने के पूर्व की बात है, जब स्कूल जाता था उस समय। वही पतली सी किताब और उसके ऊपर चित्र है, क्या? समूह शरण का चित्र है। और लिखा क्या है? मोक्ष नगरी, ऐसा लिखा है। और शुद्ध परमिष्टि का भी चित्र है ऊपर, और समोषण है, और समोषण में प्रभु विराजमान हैं, सभी 12 सभा लगी हैं, पूरा पूरा चित्र है। और भीतर प्रवेश करने के लिए गेट भी है।
सिंह द्वार जिसको बोलते हैं, जो भी द्वार है वह सर्किल में है, समोचरण गोलाई में होता है। और एक वृद्ध है और उसके हाथ में लठिया है, किंतु वह नेत्रहीन है। अब वो सोचता है मुझे उसमें प्रवेश करना है, और वह अपने हाथ से टटोलता 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 वो घूम रहा है। जब वह गेट सामने आता उस समय खुजली उठती है। हाँ, खुजाता है तो ये कदम आगे और बढ़ जाता है, फिर और वह इस प्रकार परिक्रमा कर रहा है और वह भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार यह जब मूढ़ता सामने आती है तो समोचरण का गेट निकल जाता है। अदर्शन परिचय के ऊपर विजय जो प्राप्त करता है वही वस्तुतः प्रभु का स्वरूप क्या है उसके ज्ञान में आ सकता है, नहीं तो नहीं। बाहर का इतना चकाचौंध है, भौतिकता से वह उलझा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए कितना भी आगम के आधार से उपदेश दे दें तात्कालिक थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, फिर बाद में पुनः विषयों से आकर्षित होता चला जाता है। बहुत कठिन कार्य है ये ठीक नहीं माना जाता। गृहस्थ है ठीक है, लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान होने के बाद फिर गैर लाइन नहीं होना चाहिए। हाँ, गियर लाइन पकड़ोगे तो गियर ही बंद हो जाएगा, तुम्हारा गाड़ी रुक जाएगी, वो ठीक नहीं है। लेकिन महाराज इतने साल से सब कुछ कर रहे हैं, हम किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है, इसलिए हमारा मन अब हतोत्साहित हो रहा है। वो हाँ, विल पावर डाउन होता चला जाता है। ये अस्थिरता ठीक नहीं। डॉक्टर के पास गया और दवा लिख करके दे दी, 2 दिन लिया नहीं, डॉक्टर परिवर्तन। अरे लाभ नहीं, दूसरे डॉक्टर को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो। ये सब क्या है? अस्थिरता है। हाँ, इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं, आगम के आधार से कह रहा हूं ताकि कम से कम श्रद्धान व्यवस्थित हो जाए। क्या है? सुनो, अब किधर जा रहे हैं? फिर 24 की आराधना मत करो, फिर ये कहीं के कर लो। फिर सुनो, कुंडलपुर गए हैं, बड़े बाबा के पास गए, फिर और वंदना नहीं करना चाहो? कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है? क्या कर रहा है वो? हाँ, पतेयम पतेयम, प्रत्येक के प्रति वंदना का भाव रख रहा है। सामूहिक भी वंदना होती है और प्रत्येक पृथक पृथक रूप से भी वंदना होती है और करना चाहिए। जितनी वंदना कर लो उतना अच्छा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आपने 24 की बात करी, इसमें विकल्प हो रहा है, चलो ठीक है, फिर पंच परमेष्टि की आराधना मत करो, क्योंकि उसमें आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए, साधु भी आ गए। केवल अरंत अरंत करो। फिर सुनो, ये सब मानसिकता है, ऐसा कोई आगम नहीं है। वो प्रतिदिन 24 की आराधना करना चाहता है, ना करे फिर, क्योंकि आज सोमवार नहीं है। ये सब क्या है? ये मनगढ़ंत चीजें हैं, इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। मान लो कोई हरि का त्याग करता है, सोमवार के लिए अमुक अपने भिन्न भिन्न रस, जो 6 रस होते हैं, और एक दिन में उनको निर्धारित करके चल रहा है, और जो 6 रसों का एक साथ त्याग करना चाहे तो रिएक्शन हो जाएगा क्या? कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? साइड इफेक्ट होता है।
वो कर रहा है, जिसकी क्षमता नहीं अपने हिसाब से करो, उसको वैधानिक रूप क्यों देना चाहते हो आप? बड़े बाबा के पास गए, वंदना करके वो इसलिए आ रहा है कि पूरी वंदना करने की उसकी क्षमता नहीं है, मान लो कोई बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि कोई है, कोई सिद्धांत बन गया है। सिद्धांत बनता नहीं इस प्रकार है। तो इसीलिए वस्तुतः किस लिए करना ये महत्वपूर्ण इसलिए है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। साधन है, किंतु क्या प्राप्त करना है ये मुख्य उद्देश्य है। कर्म निर्दय के लिए, कर्म क्षय के लिए, कर्म के विनाश के लिए ही उनका आलम्बन लिया जाता है। ये आलम्बन लेते हुए भी उसमें मलिनता आती है, वो बाद में बताऊंगा, अभी तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? श्रेय साधनतया सम्मननम सम्मति, ऐसा। नमोस्तु आचार्य जी। हाँ। ये जो जीवन वर्तमान में पूरा सच्चे अर्थों में धर्म में जीवन निकल रहा है, हाँ। उसके बावजूद भी जो परेशानियां आती हैं, हाँ। तो उन परेशानियों पर वर्तमान के धर्म का कुछ असर होता ही नहीं है क्या? सुनो, असर नहीं होता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन सर हो तो असर होगा। समस्या तो ये है, हमारा यदि उद्देश्य अच्छा हो, मन लगा हुआ हो, समर्पण भाव हो, हम समस्या ये जा रही है, हम फल की ओर, परिणाम की ओर देखते हैं। आचार्य कहते हैं परिणाम की ओर मत देखो, मंजिल की ओर मत देखो, मंजिल बहुत दूर है। चलना सीखो कहते हैं, हम चल नहीं रहे हैं, मंदिर दिख नहीं रहा, मंजिल दिख नहीं रहा, तो मंजिल दिखेगा कैसे? तुम चक्रवर्ती थोड़ी, हाँ, यहीं बैठे बैठे अकृत्रिम चैताली की वंदना कर सको तुम, ऐसा हो सकता है क्या? आपके पास क्षोभम भी तो होना चाहिए। आप जो साधना कर रहे हैं उसमें जो निर्मलता होनी चाहिए परसेंटेज में, वो कुछ भी नहीं है। मान लो ना के बराबर है तो ना के बराबर उसको लाभ मिलेगा। सच्चे अर्थों लाभ ज़्यादा, सुनो, लाभ ज़्यादा चाहता है, पुरुषार्थ ज़्यादा नहीं करना चाहता है। एक प्रश्न का हल किया, 100 मिलना चाहिए, गलत बात है ये कहाँ का न्याय है? पूर्ण पेपर लिखो और यथावत लिखो, नहीं तो माइनस मार्किंग भी आएंगे आपके लिए। हाँ, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की विशुद्धि, ये कुछ भी नहीं है क्या? उसमें तरतमता है क्या? नहीं। सुनो, वही तो चर्चा चल रही थी अभी ऊपर, प्रतिभा मंडल की बहनें बैठी थी, चर्चा चल रही थी। सुनो, उसी को मैं प्रसंग बनाता हूँ। पड़गान करने के लिए खड़े, मन में क्या भाव आ गया? हम आचार्य महाराज को ही पड़गान करेंगे। सुनो, पहले आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के अंदर भाव आ जाए उनके लिए तो कहने दो। व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ी उपदेश दिया जा रहा है, सबके प्रति कॉमन रूप से उपदेश है। हाँ, आपके भाव बहुत निर्मल है। हाँ, कृष्ण पात्र की सभी लोग भावना। सुनो, आप समझो बात को, वस्तुतः ये सब मलिनता है। मलिनता ठीक नहीं, क्योंकि श्रावक के 8 जो गुण हैं, उन गुणों की ओर दृष्टि है क्या? नहीं। गुणों की ओर दृष्टि तब जाएगी जब गुण हो, नहीं तो दृष्टि क्या जाएगी फिर? उसमें एक संतोष गुण रखा है, ये तुम देते चले जाओ, हमारे लिए एक एक ग्रास देने को मिला, उनको इनने पूरा दे दिया। अच्छा, तो तुमने क्या किया फिर? एक ग्रास नहीं, एक चुल्लू पर पानी भी दे दो, बहुत फलने वाला। ये आस्था के ऊपर फलता है, बच्चे थोड़ी हैं। छोटे बच्चों को आगे करो। हमने कई बार देखा, परिवार में अपने पड़गान करके ले जाते हैं, वो कोई वृद्ध हैं तो आगे नहीं आते हैं,
दे दो बेटा, तुम्हें ही दे दो, बाद में एक आध ग्रास मुझे मिल जाए, नहीं भी मिल जाए तो वो हमेशा हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, बैठा रहता है एक कोने में, वो कुछ कर नहीं रहा, मतलब उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पल्ले में क्या मिल रहा है मुझे बताओ, खाली पल्ला है उसका, ऐसा है, पूरा भर गया उसका पल्ला। संतोष गुण है। ये वस्तुतः उदारता और एक निरपेक्ष भाव होना चाहिए। ये अपेक्षा बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल यही बात चल रही थी ऊपर, निरंतराय हो, किसी के माध्यम से हो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी निमित्त से हो, किंतु निरंतराय होना चाहिए, सानंद होना चाहिए। लेकिन वह मेरा तेरा छूटता नहीं, इसी को बोलते हैं अप्रतिबुद्ध। आप समय सार की चर्चा सुनो और श्रावकाचार में फेल हो जाओ, आपके लिए नहीं, अन्यथा नहीं लेना, आपके निमित्त से दूसरे को मैं बता रहा हूँ। जिज्ञासा भर आपने रखी है, आपकी धारणा तो आगम के अनुरूप ही है, सबको भी लाभ मिले इस अपेक्षा से आपने एक जिज्ञासा रखी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो परिणाम है वो परिणाम मलिन, सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले वो परिणाम है। चारित्र में, सम्यक दर्शन में जो मलिनता आती है वो इसी कारण से आती है। भाव, इधर बोलो पूजा में, भावों की निर्मल सरिता में है, अवगान करने आया। अच्छा अवगान करने आया, अभी अवगाहित नहीं हुए क्या? अवगान लेने के बाद भी वो मन में मलिनता रह कैसे सकती है? आमूल चूर जब अवगान कर लिया है निर्मल सरिता में, कौन सी भावों की, ग्रास नहीं भी दे तो कोई बाधा नहीं, भावों की निर्मल सरिता है। इसका अर्थ दुरुपयोग नहीं करना, मैं हमारा हम भाव से दे देंगे, अब द्रव्य की क्या आवश्यकता है, ये इसको बोलते हैं दुरुपयोग करता है। बैलेंस बनाओ, क्षमता है तो सब कुछ करो, लेकिन भाव रखो। पात्र आवे ठीक, नहीं आवे ठीक। तीर्थंकर भी सबको एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर भी मान लो उठ रहे हैं आहार के लिए, कोई एक ही दाता के द्वार पर उनका आहार होगा, तो बाकी सारे उनसे ईर्ष्या करने लग जाए। ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या के माध्यम से मलिनता आती है और उदारता के माध्यम से निर्मलता आती है। ये उदारता होनी चाहिए, बहुत अच्छा। और जिन्होंने आहार दिया उनका चरण छूना चाहिए, कायदे से देखा जाए। हाँ, पहले की बात कह रहा हूं, दीक्षित नहीं हुआ था, जहाँ पर रहते थे, नाम से कोई प्रयोजन नहीं, जहाँ कहीं न कहीं रहते तो होंगे और क्या। फिर वही बात है, जहाँ रहते थे वहाँ की बात कर रहा हूँ। और शुकर जी की यात्रा करने के लिए कई लोगों की भावना हो गई और एक दो बस करके वो निकल गए। और वापस जब आए 15-20 दिन बाद, तो बस खड़ी हो गई, सब लोग यात्री उतर रहे थे और जो नहीं गए थे उनके चरण छू रहे थे। वो ये क्या है? ये क्या है? दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धान। हाँ, ये इस प्रकार श्रद्धान होना चाहिए। मेंढक की कथा तो कम से कम सामने रखना चाहिए अपने को। वो एक पांखुड़ी अपने मुंह में दबा करके जा रहा है, समो शरण के लिए जा रहा है, और बीच में ये बात अलग है, हाथी के पैर के नीचे आकर के उसका अवसान हो जाता है। और आप तर्क को तर्क कर सकते हैं, इसलिए तो धर्म करने के लिए गया और अवसान हो गया। हम लगा रहे हैं अटकलें,
हैं? इसलिए धर्म में क्या रखा है। लेकिन ये ध्यान रखो, श्रेणिक अभी समूह शरण में पहुंच नहीं पाया, उसके पहले वह स्वर्ग पहुंच करके वहाँ से समूह शरण में आ करके उपस्थित हुआ है। कौन? मेंढक का जीव। और वह देव बन करके आया है और मुकुट है उसके सिर पे, और मुकुट में एक मेंढक का चिन्ह है। क्यों है पूछा तो इतिहास सामने बताया गया, उसका रखा गया। सोचो, विचार करो, कितने निर्मल परिणाम होते होंगे महाराज। मेंढक को पूछो, है एक छोटा सा वह जीव है और वो बोल भी नहीं रहा है, और अपने हम अच्छे से जो है ना, हाँ, स्वर मिला करके संगीत के साथ सब कुछ कर रहे हैं, पूजन अर्चन। इसके उपरांत भी भावों में यदि निर्मलता नहीं आती है तो इसलिए नहीं आती है कि हम हमेशा अपेक्षा को लेकर के करते हैं। निरपेक्ष भाव के साथ होना चाहिए, उसमें कोई भी स्वार्थ परायणता नहीं, बल्कि यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था, परिणाम की ओर जिसकी दृष्टि जाती है उसकी विश्वास में कमी है। परिणाम क्यों चाहूं आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रभु की भक्ति करता रहूं। इससे क्या प्रयोजन? क्या मिलने वाला? पुनः वापिस मिलने वाला? हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले से तो कहा हमने। इसलिए हम ये धारणा बना करके चलते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक वैभव मुझे नहीं चाहिए, मुझे ख्याति, पूजा, लाभ, ओ ये सब कोई संपदा कोई मतलब ही नहीं। दृष्टि संपत उपेक्ष शास्त्रे त्वया धीर पराजित कहा समंत भद्र स्वामी ने। दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, संपत अर्थात सम्यक ज्ञान, ये संपदा नहीं, और उपेक्षा अर्थात चारित्र, इसके द्वारा जिन्होंने त्वया धीर पराजित, आपने पराजित किया है। किसको? कर्मों को परास्त कर दिया। तो ये होता है, इसलिए ये धैर्य जो रखता है वही उसके वश की बात नहीं, उसी के वश की बात है, और किसी के वश की बात। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप साधना की बात करते हैं, साधना की कोई सीमा है क्या? नहीं। शुरू हो गए वो, ये विकल्प है तुम्हें, ये विकल्प क्यों करते हो? गुरुदेव ने ये कहा कि वैसे कोई साधना की सीमा नहीं है, यदि आप मानना भी चाहो वही साधना की सीमा मानी जाती है जब तक साध की उपलब्धि न हो। जब तक मुक्ति ना मिले तब तक आप साधना करते रहिएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा बहुत जल्दी आप ऊब जाते हैं, धैर्य टूट जाता है, किंतु जो पूर्व कोटि तक साधना करने वाले कैसे करते होंगे उनको तो सामने लाओ। आता है क्या मन में? नहीं आता है। और जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं वही इस प्रकार जो है चिंतन में लाता है। पूर्व कोटि तक तप कर रहे हैं और ढंग से 2, 4, 6 साल भी तप नहीं करना चाहो और उसमें भी उठक बैठक कर दे, कब तक करना है, क्या करना है, लेकिन भोजन कब तक करते हो ऐसा कोई कह दे तो समस्या खड़ी हो गई है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा मान लो बैठ करके भोजन कर रहा है, कोई कह दे मान लो, कैसा लगता है? विकल्प आ जाता है। फिर ये साधना करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? इतनी दीर्घ काल तक वो साधना कर रहा है, लेकिन वह कहता है बिना साधना के साध की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए श्रेय साधनतया सम्मननम सम्मति न विद्यते मनसा, मन के माध्यम से वह सम्मति नहीं देता। कुमार्ग के प्रति यत्र दृष्ट होता, जिस सम्यक दर्शन में इस प्रकार की सम्मति नहीं होती। कहाँ पर? का पथे कुत्सित मार्गे मिथ्या दर्शन आदो मार्गे।
जो उन्मार्ग है उस उन्मार्ग की सम्मति मन से सहमति नहीं देनी चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। धर्म का तो समर्थन कम करता है और अधर्म के प्रति उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ये ठीक नहीं। क्यों? यही तो अपेक्षा है ना। अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो वह धर्म में ही दोष है ऐसा मान लेता है। पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं, वह वीत रागी परमेष्टि हैं, क्योंकि इंद्रादि के माध्यम से वह वंदनीय पद माना जाता है। और ऐसे पंच परमेष्टि में जो बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके प्रति दोष लगाना, अरे भैया अपने मन की मलिनता को हटाओ। हमारा मन मलिन है, भगवान का उपयोग मलिन नहीं है, ध्यान रखो। मन लग नहीं रहा महाराज, हमारा मन आजकल नहीं लगता है, ऐसा कोई मंत्र दे दो महाराज। अच्छा नमोकार मंत्र, ये तो फेरते ही हैं। मतलब उसका देखो, उसके प्रति बहुमान आस्था कम होती चली, ये तो रोजाना फेरते ही महाराज। अच्छा ऐसा और कोई दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, कुछ नहीं होना। हाँ, कुछ भी नहीं होना। इतना ज्ञान होने के उपरांत भी पुनः वही रट लगा हुआ है। इसलिए जिसके पास बिल्कुल अत्यल्प मात्रा में भी ज्ञान है, फिर भी वह केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध हो रहा है, उसकी प्रशंसा करो। अपने पास ढेर सारा ज्ञान है, कोई उपयोगिता उसकी नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार रिद्धि सिद्धि आदि के उद्देश्य को लेकर के यदि तुम आराधना करोगे तो उसका फल यदि सामने नहीं आता है तो वह अपने धर्म से भी विचलित होकर के अन्य धर्म का सहारा लेना प्रारंभ करता है। इसके माध्यम से और जो है संसार की वृद्धि होती है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कथम होते का फते, उन्मार्ग कैसा है? पथि है, वह मार्ग है किसका? केशाम दुखानाम, दुख का मार्ग है। जो उन्मार्ग है उसमें सुख मिलना नहीं। महाराज यहाँ पर कौन सा सुख मिल रहा है? यहाँ पर आराधना करते 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 सफेदी आ गई। मतलब सफेदी मतलब बाल सारे सारे सफेद हो गए महाराज, कमर टेढ़ी हो गई, घुटने टिक रहे हैं, दांत सारे सारे गिर गए हैं, और देखने में भी बाधा आने लगी, सुनने में भी नहीं आता। इसके उपरांत भी उसका कोई फल देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम फल की इच्छा रखते हो। इच्छा के साथ मत करो काम, इच्छा का निरोध करो, उसका नाम तप कहा है। देखो कैसे कैसे लिखा है, इसके उपरांत भी मति सुधरती नहीं संसारी प्राणी की। दुखानाम पति, दुख का मार्ग है ऐसा कहा। न केवलम तत्र एव असम्मति, केवल इस उन्मार्ग में ही असम्मति ऐसा नहीं, किंतु कापतस्ते अपि मिथ्या दर्शनादि आधारे अपि जीवे। मिथ्या दर्शन आदि का जिसने आधार लिया है उस जीव के प्रति भी सम्मति नहीं होनी चाहिए। उन्मार्ग में भी नहीं चलना और उन्मार्ग का जिसने सहारा लिया है उसका भी समर्थन नहीं करना, इसको बोलते हैं असम्मति। ये किंतु ये क्यों होता है? क्योंकि व्यवहार है ना, इच्छा रखता है वो, जहाँ पर जिसके सहारे से अपने लिए आमदनी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए उसका सहारा ले लेंगे, खत्म। और सच्चे दिव्य शास्त्र का आधार लेने के उपरांत भी कोई प्रॉफिट देखने में नहीं आ रहा ना, इसलिए उधर जाता है वो। बहुत विचित्र दशा है। वस्तुतः मैं नाम खोलना नहीं चाहता, कुछ ऐसे भी निकृष्ट कार्य होते हैं
जिस कार्य के द्वारा वह करोड़पति बन रहा है, वह कार्य उचित है क्या? है? हाँ, विषय सेवन के माध्यम से भी वह अपनी आजीविका चला रहा है। व्यसन जिसको बोलते हैं, ज़्यादा खोलने की आवश्यकता, अब तो कम से कम आपको समझ में आ जाएगा। सप्त व्यसन में जो लिप्त है उसके माध्यम से भी वह धन का संचय कर रहा है। उसका पुण्य का उदय है क्या? नहीं, अतीत में कुछ पुण्य किया था वह फल रहा है, किंतु वर्तमान में जो वह कार्य कृत्य कर रहा है इसका निश्चित रूप से उसका पाप का फल अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी इस प्रकार के कृत्य को नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल व्यसन में लिप्त है और उसके माध्यम से भी वह वित्त आता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सहारा जिसने लिया है उसका भी पतन है और लेने वाला भी। सहारा देने वाला के भी पतन, लेने वाले का भी पतन, दोनों का पतन है। लेकिन वर्तमान में तो महाराज बहुत कुछ हमें आनंद आ रहा है और हमें धन चाहिए, धर्म से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार मन में यदि भाव आता है वह होनहार नहीं, उसका निश्चित रूप से दीर्घ संसारी माना जाता है। उसका समर्थन स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजा, वैभव इत्यादि को साइड में रख कर के ही समीचीन देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण का भाव रखो, आस्था का भाव रखो। उसके माध्यम से उसको ये सोचना चाहिए इस भव में भी मान लो मुक्ति नहीं मिलती, मुझे हजारों भव भी लग जाए तो इस धर्म का सहारा मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें मोक्ष का विकल्प नहीं, मुझे धर्म की आराधना का विकल्प है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना का मुझे विकल्प है। इसके अलावा मुझे मोक्ष का भी कोई विकल्प नहीं, क्योंकि इसका मैं सहारा लूंगा तो निश्चित रूप से मुझे मुक्ति मिलेगी। ये श्रद्धा रखो तब तो मानेंगे। अब थोड़ा सा कुछ काम किया नहीं और सफलता नहीं मिल रही। अरे सफलता क्या है? जितना पुरुषार्थ किया उतना मिला है। और दूसरी बात, धर्म का फल नहीं मिलता है, ये कहना गलत है। सिद्धांत की ओर दृष्टि आपकी जानी चाहिए। मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूँ। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। ये लाभ नहीं, अनंत संसार का विच्छेद हुआ और फिर भी कहो हमारे लिए कोई लाभ नहीं। गलत बात है। कैसी दृष्टि है? इस ओर दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए आह्लाद होता है। आपने आह्लाद का प्रयोग किया था परसों भी। आह्लाद हो रहा है कि नहीं? दृष्टि नहीं जाती है। अनंतान मंदिर को परास्त कर दिया जिसने, इससे बढ़कर के और कौन सा कार्य है मुझे बताओ। ये फाउंडेशन है, प्रथम सीढ़ी में पैर रखा है उसने और लाभ नहीं कहता, ये गलत बात है। माला माल हुआ है, क्योंकि यदि वह सम्यक दृष्टि हुआ तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के भीतर जाएगा और मान लो उसके और उत्कंठा है और केवली श्रुत केवली के पादमूल में पहुंच गया और क्षय के रूप में परिवर्तित कर लिया। मान लो इसके उपरांत भी वो संयम को धारण न भी करे तो भी 4 भव से अधिक उसका संसार में रहना ही नहीं। उसको लाभ की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। सम्य दर्शन का लाभ जिसने पा लिया, जिसको लाभ हुआ उसको कुछ नहीं मिला, मतलब ये गलत है। दृष्टि किधर जा रही है? सम्यक दर्शन ही नहीं, उसके पास सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान माना जाता है। तो सम्यक ज्ञान होने के उपरांत तो संतोष ही संतोष होना चाहिए। उदारता लाओ अपने जीवन में
सबसे मालामाल हो जाएगा वो, क्योंकि कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, मन से, वचन से, काय से धर्म की आराधना की जाती है और उसके माध्यम से वो लाभ ही लाभ ले रहा है। कृत से नहीं से क्या तुम दे दो बेटा। हाँ, धर्म का समर्थन कर रहा है। सम्मति इसी को बोलते हैं, समीचीन मार्ग में सम्मति देओ। हाँ, और जो वृद्ध होते हैं वो घर में बैठे रहते हैं, तुम जाओ बेटा यात्रा करके आ जाओ। हाँ, हमारी हिम्मत नहीं है लेकिन तुम चले जाओ, सब मिल कर के जाओ, अच्छे ढंग से जो है सानंद यात्रा हो तुम्हारी। इस प्रकार वो भाव रख रहा है। यात्रा उसने कर ली, ये ध्यान रखो। हाँ, उसने यात्रा कर ली, इसलिए यात्रीगण जब आते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, हमने आंखों से देखा है। हाँ, अभी भी वह दृश्य आता है, इसलिए प्रसंग के अनुरूप आपके सामने रखा है। इसको बोलते हैं आस्था। आस्था बहुत बड़ी चीज है, बल्कि आस्था ही सब कुछ है। आस्था के अभाव में दीर्घकालीन उसकी साधना भी वह साधना विपरीत साधना मानी जाती है। हाँ, बीच में चर्चा नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, सुनो, आपका उद्देश्य क्या है पहले रखो, बस ये अलग विषय है। क्योंकि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, टूर में जा रहे हैं। हाँ हाँ, अनुशासन अनुशासन रखो, वो जा रहे हैं, वो अलग विषय है। किंतु जाते हुए भी वो ढोक नहीं देते हैं, ध्यान रखो। वो संस्कारित हैं, देखने की अपेक्षा से चले जाते हैं, ये अलग विषय है। उद्देश्य क्या, ये सोचो। उनकी प्रभावना तो आप नहीं भी जाओ तो बड़े, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। आपकी वजह से प्रभावना नहीं हो रही, आप तो एक का दुक्का है और ज़्यादा ही नहीं, सारे सारे वही है। बंदे देखो परिणामी कोच, बस आपके जाने से नहीं जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। हाँ, बस भर भर करके गए हैं, एक आध कोई यात्री है तो उससे कोई अंतर तो नहीं आने वाला है। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, आस्था का विषय। इसीलिए ये उदारता, संतोष है, ये नहीं आ पाता। कब आएगा ये महाराज? आपके पुरुषार्थ से आपको मिलेगा वो, हमारे पुरुषार्थ से आपको नहीं मिलना है। निजी पुरुषार्थ होना चाहिए। उपदेश तो अपन दे रहे हैं, उसका अनुकरण आपको करना चाहिए और हृदय से अनुकरण करना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। वो सही करोगे तो वो सही फल मिलेगा, खत्म। मिलना क्या उसमें है? औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, गुड मॉर्निंग करता हुआ चला जा रहा है, खत्म बात। वस्तुतः जो नमन की जो क्रिया है उसको व्यवस्थित करो, गाफिल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, उसका नाम वह क्रिया नमोस्तु की क्रिया नहीं मानी जाती है। और इधर फोटो इत्यादि भी लगे हुए हैं उसमें, तो इसीलिए फल नहीं मिलता। फल की बात करते ना, हाँ, इसलिए नहीं मिलता वो। हृदय से करो ऐसा का, क्योंकि हृदय से करने से भावपूर्ण वो क्रिया मानी जाती है। सिद्धांत का विषय थोड़ा सा और प्रासंगिक आपके सामने रखता हूँ, उसके पहले इस टीका को पूर्ण कर लें। हाँ, कापतस्ते ये हो गया। तथा अर्थात असम्मति नहीं रखना, इतना ही नहीं, असंप्रक्ति न विद्यते संप्रक्ति कायेन नख चोटिकादिना अंगुली चालने न श्रोधूर्णे न वा प्रशंसा यत्र।
देखो, जहाँ पर कायिक चेष्टा के माध्यम से भी उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। चुटकी बजा करके उसका समर्थन करना है, अंगुली के इशारे के माध्यम से देखो उनका वैभव तो देखो, दिखा रहा है, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है ना। और वह श्रोधून ने वह स्वर के माध्यम से भी उसका समर्थन कर रहा है। वाह वाह, इस प्रकार प्रशंसा नहीं। और अनुत्कीर्ति का अर्थ न विद्यते उत्कीर्ति, उत्कीर्तनम वाचा संस्थावनम यत्र, वचन के माध्यम से भी उसकी स्तुति नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। प्रणामम विनयम चेव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई अतः जो सम्यक दृष्टि है वह कभी भी इस प्रकार कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की सेवा, उसकी उपासना, उसकी वंदना, उसकी प्रशंसा, उसका विनय कुछ भी न करे। ये कहा है आगम में, पढ़ो, और कहा है पढ़ा भी है, इसके उपरांत भी वो पढ़ा है और फिर वह जाता है। क्यों? अपेक्षा है ना। जो व्यक्ति, इसलिए हमने कहा जो व्यक्ति जितना व्यवहारिक होगा वह अपने धर्म से वह विमुख होता चला जाएगा। हमें अपेक्षा नहीं, अपने पुण्य के उदय में जो मिला उसमें हमें संतोष है। और कभी कभी वैनिक मिथ्यात्व भी सामने आता है, दोनों तरफ लुढ़क रहा है। क्योंकि यदि इधर उधर जाएंगे तो उधर मिल जाए तो उधर का नहीं, इधर मिल जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ी फंसेगी ना, कहीं ना कहीं मिलेगा अपने को। इस प्रकार की वृत्ति नहीं रखो, दृढ़ता रखो। हमें तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, यह मन में भाव लाता है। मनोवा काय ही मिथ्या दर्शनादि नाम तद्वताम च अप्रशंसा करणम अमूढ़म सम्यदर्शनम इति इत्यर्थः। मन वचन काय के द्वारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इनका भी, और तद्वताम अर्थात इनके उपासना करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रशंसा अधिक नहीं करना चाहिए। यही अमूढ़ दृष्टित्व माना जाता है। सम्यक दर्शनम इत्यर्थः। क्या कहने वाला था? सिद्धांत की चर्चा तो उस समय तो स्मरण में आ रहा था, रह जाए, लेकिन ध्यान आ जाए तो आ जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, हमने भी इस विषय को पहले भी सुना था। कई लोगों की धारणा ये है अनायतन और आयतन, और इसके साथ व्यवहार और निश्चय, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है। व्यवहार से अनायतन क्या है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ये अनायतन हैं, और इनके मानने वाले जो हैं वो भी अनायतन की कोटि में आते हैं। और सच्चे देव गुरु शास्त्र ये व्यवहार से आयतन हैं। व्यवहार से इनको अनायतन नहीं बोलना भूल करके भी। व्यवहार से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पार्थक्य है, पृथक है अपने से, इसलिए इनको व्यवहार की भूमिका में सच्चे देवगुरु शास्त्र और इनके मानने वाले जो हैं ये सारे आयतन के कोटे में आते हैं। और निश्चय से अनायतन क्या? निश्चय से अनायतन वह कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के उपासना के जो भाव हैं वही निश्चय से अनायतन है। और सच्चे देवगुरु शास्त्र के उपासना के जो भाव हैं वे निश्चय से आयतन हैं, ऐसा कहा है।
ठीक है क्या नहीं? गुरुदेव के मुख से बहुत पहले सुना था, हालांकि 2-4 बार सुना है, लेकिन काफ़ी समय हुआ, लेकिन स्मरण में मुझे है। इस प्रकार आयतन का अर्थ आश्रय लेने योग्य, अनायतन का अर्थ आश्रय लेने योग्य जो नहीं है उनको अनायतन की संज्ञा दी गई है। वो जो विषय था वो बिल्कुल ओझल हो गया है, समय पर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो अभी तो 9-10 बज गए हैं, 2-5 मिनट और है, और भी कोई इस संबंधी कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा रखी जा सकती है। लेकिन अमूढ़ दृष्टित्व जो है अंग, ये इतना विस्तृत है, उस ओर जितना सुनो, जितना आप इस विषय को लेकर के चिंतन करो, बहुत विराट रूप है इसमें, वो ध्यान नहीं जाता। हाँ, ध्यान जाता नहीं बहुत जल्दी। मतलब सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया है पुण्य के उदय में, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। वो समस्या ये जा रही है, केवल परिणाम परिणाम परिणाम, परिणाम की ओर ध्यान नहीं दो, किंतु परिणाम कहते हैं आचार्य, अपना जो परिणाम है यानी भाव है वही परिणाम के लिए कारण, अर्थात रिजल्ट के लिए कारण है। अपने परिणाम, अपने जितने परिणाम को निर्मल परिणाम आपके होंगे, उस परसेंटेज में आपको परिणाम मिलने वाला है। सीधा सीधा सिद्धांत है। हम ज़्यादा चाहते हैं, करते कम, कम दाम में ज़्यादा। ये ज़्यादा क्यों? तोल करके मिलेगा, तोल करके मिलेगा। अतुलनीय वस्तु को खरीदना चाहो और उसके हिसाब से तुम दाम नहीं देना चाहो, पुरुषार्थ नहीं करना चाहो, संभव नहीं है ये। हाँ, मंदिरों में भगवान के निकट ही सरागी देवी देवताओं का स्थान बना देते हैं। हाँ, मंदिर जी में भगवान के निकट ही हाँ, सरागी देवी देवताओं को भी उतना बहुमान सम्मान दिलाते हैं वहाँ। तो क्या अनायतन नहीं आएगा? सुनो, इसको सुन लो। हमें उस ओर नहीं जाना, किस ओर जाना है उसको ध्यान से सुन ले। नहीं है तो विवाद ही विवाद है, हमें विवाद नहीं करना किसी से, किंतु सत्य का समर्थन आप हजारों बार कर लो, अनंत बार कर लो, सत्य का समर्थन कर लो ना, अपने आप असत्य क्या है वह प्रकट हो जाएगा। हाँ, हमें विरोध नहीं करना, समर्थन नहीं करना, खत्म बात। क्या? हाँ, हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था, असमर्थन, हाइको दे रहा हूं, असमर्थन विरोध सा लगता है किंतु विरोध नहीं। हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आप किसका विरोध कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं। जैन धर्म को छोड़ करके अन्य जितने भी दर्शन हैं, क्या उसका आप विरोध कर रहे हैं? क्या समर्थन कर रहे हैं? खत्म। हमें समर्थन नहीं करना, हमें पाप का समर्थन संभव नहीं, चाहे पहाड़ इधर का उधर हो जाए, हम दृढ़ है, हम सत्य का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे के तुम असत्य पथ पर चल रहे हो, इस प्रकार कहने की आज्ञा ही नहीं है आचार्यों ने कहा। चोर को चोर मत कहो, लेकिन जानो कि ये चोर है। जानने में बाधा नहीं, जान करके अपने को साइड से निकलना है। उसको तुम साइड से चलो ऐसा नहीं कहना है। हाँ, और बिल्कुल जो ना वो शॉर्ट सर्किट होता है वो। हाँ, उसको खुद उसको साइड से मत हो, ऐसा नहीं। हम साइड से निकल रहे हैं। हाँ, हमें उलझना नहीं। समस्या ये है, गुरुदेव ने सबसे बड़ा सूत्र ये दिया, हमें किसी से उलझना नहीं,
और उलझते रह गए तो हम सुलझ ही नहीं पाएंगे, जिंदगी में नहीं सुलझ पाएंगे, ये ध्यान रखो। और पूरी पूरी एनर्जी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। हमें उलझना, क्योंकि उलझने वालों की संख्या भरपूर है। अल्प बहुत विधि माध्यम से यदि सोचेंगे तो बहुसंख्यक वही रहेंगे, अल्पसंख्यक हम हैं। हाँ, समीचीन मार्ग पर चलने वालों की संख्या विरल है, क्योंकि आपका पुण्य का उदय है, इसलिए सतपथ पर चलने के लिए आपको अवसर मिल रहा है। और जिसको नहीं मिल रहा है तो उधर क्यों जा रहे हैं आप? वो जा रहा है महाराज, तो वो जाने, हमें नहीं जाना। चोर को चोर नहीं कहना, किंतु चोर को चोर समझ करके उससे 50 फीट दूरी से चलिए आप। हाँ, उसकी छाया ना पड़ जाए आपके ऊपर। हाँ, सुनो, हम ये कहना चाहते हैं, आपको आंख मेज करके नहीं चलना। हाँ, बिल्कुल। इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है तो क्या मतलब? आप धर्म की रक्षा कैसे करोगे? धर्म की रक्षा करने के लिए वहां पर विरोध भी अपेक्षित है। विरोध अर्थात दूसरी का विरोध नहीं, हम अपनी रक्षा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, हम ये पूछना चाहते हैं, समय आपका हो रहा है, कल और रख सकते हैं, विरोधी हिंसा का त्यागी है वो क्या आप? संकल्प हिंसा का त्याग कर लिया, ठीक है। और यदि मान लो आक्रमण हो रहा है वीतराग धर्म के ऊपर, उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है। इसमें यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, और यूनिटी में यदि कमी आ गई तो फिर देना दिक्कत होगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा था, कलौ एकता बलम कहा है। ये कलिकाल है, इसमें एकता ही बल है। हम सेपरेट तुम्हारे स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाओगे, अपने स्वयं की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा, दूसरे की क्या रक्षा कर पाओगे? आज बहुत विपरीत वातावरण चल रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए आपको समीचीन जो है मार्ग जो प्रशस्त करके गुरुदेव गए हैं, उसका आलम्बन लेकर के निरंतर अपनी रक्षा करो। और जो अपनी रक्षा चाहता है उसके लिए आलम्बन सहयोग देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, उसके बिना नहीं। इसलिए अपने को अपने निर्मल परिणाम रखने के लिए अपने को बहुत पुरुषार्थ कर। हाँ, दूसरी बात ये है, गुरुदेव ने ये कहा था, जो नहीं स्वीकारना चाहता है उसके प्रति हमारा कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि माध्यस्थ भाव है अपने पास, चारी तो भाव है। हाँ, समय पर हम माध्यस्थ भाव का प्रयोग करेंगे। जो विपरीत चलना चाहता, अपने हठग्राहिता उसकी नहीं छूटती है, तो ओम शांति उसके लिए। ओम शांति का अर्थ क्या? कोई समर्थन नहीं, उसके लिए कोई वोट नहीं हमारा, न सपोर्ट है, कुछ नहीं। हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। यदि बाध्य करेगा, मान लो, हम उपसर्ग मान करके बैठ जाएंगे, हमारी निर्जरा हो जाएगी और संवर हो जाएगा। हाँ, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, 4 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है। तो इसलिए वस्तुतः यह अमूढ़ दृष्टि, बहुत इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमारे लिए किसी भी प्रकार से यदि मान लो सुख सुविधा नहीं मिल रही है, हमें आवश्यक नहीं। हाँ, हम धूप में बैठ करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी छाया की आवश्यकता नहीं। छाया के लिए तुम्हारे या हम आए, ये संभव नहीं। ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है धर्म के प्रति। हम देव गुरु शास्त्र की छत्र छाव में रहेंगे, हमारे लिए और छत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, छोटा सा भी छत्र हो तो चल जाएगा, छोटा बड़े से कोई होता ही नहीं वो है। हमसे भी बड़ा छत्र लगा दो तुम, कोई आवश्यकता नहीं मुझे। हाँ,
हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। सुनो, वस्तुतः पाप के अर्जन से जीव का पतन होता है और उसके कारण उसको तिर्यंच पर्याय मिली है, लेकिन इतना भी पतन नहीं हुआ कि वह उठ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, स्टॉक में पुण्य है। यदि बिल्कुल ही पतन हो जाता तो एक इंद्र पर्याय में चला जाता वो, लेकिन वह ये गणिमत है, वह संगी पंचेंद्री बना है। असंगी बनता तो भी धर्म से कोई प्रयोजन नहीं। वो संगी पंचेंद्री जीव है और इसलिए अब मन मिला है और पुण्य भीतर है और संयोग मिल जाता है, तो वह समोषण, ये कहाँ जा रहे हैं? समोषण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसको जाति स्मरण भी हो सकता है और वह पूजन के भाव को लेकर के चला जा रहा है और बीच में इस प्रकार घटना घटती है। यह भी अतीत के पाप कर्म के उदय में ही जो भी घटना घटती है, दुर्घटना जिसको बोलते हैं, वो पाप कर्म के उदय के बिना नहीं घटती है। किंतु वर्तमान में जो धर्म की उसने आराधना की है वो बेजोड़ है उसकी आराधना, कि वह देव पर्याय को प्राप्त करके समोषण का साक्षात दर्शन करने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ है। हाँ, कितना उसने पुण्य का अर्जन किया होगा, अवर्णनीय है उसकी वह साधना। एक प्रकार से कम नहीं है वो साधना, क्योंकि समीचीन साधना है। विचलित नहीं हुआ है वो, तब तो उसका विकास हुआ है, हैं? हाँ, जब उसकी दृढ़ता है तो हमारे अंदर और दृढ़ता होनी चाहिए और हम फल की इच्छा रख रहे हैं। ये फल की इच्छा मत रखो, हाँ, नहीं तो निष्फल हो जाओगे। बिल्कुल फल की कोई इच्छा नहीं हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं। वो देश हमारा कर्म क्षय करने का है। धर्म की आराधना हमें कर्म क्षय के लिए करना है। भले ही वर्तमान में कर्म का क्षय हो अथवा न हो, बल्कि आचार्य ने कहा, अभी भी ये प्रसंग रखा था, सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया उसने अनंत संसार का विच्छेद किया। यही साक्षात फल है। ये वर्तमान में कोई धर्म का फल ही नहीं मिलता। इस प्रकार कहना भी उपयुक्त नहीं है, ये कहने का आशय है। और जो विशेष विषय बाद में लिया जा सकता है। 9:25 हो गया, जल्दी से आप कार्यक्रम करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।